हाय बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब स्वस्थ ही होंगे। तो बच्चों आज हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना प्रश्नावली 8.2। बच्चों इसके बारे में जानते हैं इसमें है क्या, उसके बाद प्रश्नावली के सभी प्रश्नों को हल करते हैं। देखिए बच्चों, इसमें जो है विशेष कुछ नहीं है, बस आपको कुछ त्रिकोणमिति मान याद करने होंगे, या आप ये कह लीजिए कि कुछ त्रिकोणमिति मान ऐसे हैं जिन्हें आपको हमेशा अपने दिमाग में रखने होंगे। यदि ये सब वैल्यू या मान आपको याद हैं तो 8.2 में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए उनके बारे में हम जानते हैं थोड़ा सा। जैसे बच्चों हमें ये मान लेते हैं कि ये कोण है, ठीक है, और कुछ वैल्यू निकालते हैं जैसे 0 डिग्री पर, 30 डिग्री पर, 45 डिग्री पर, 60 डिग्री पर और 90 डिग्री पर। ठीक है बच्चों, ये वैल्यू यदि आपको याद रहेंगे तो ये जान लीजिए आपके लिए 8.2 जो है कोई भी प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेगा। ठीक है बच्चों, जैसे देखिए यदि जैसे ये हम ले लें साइन ए के लिए, ठीक है बच्चों, साइन ए, कॉस ए, टैन ए, कॉट ए, सेक ए, और एक और आपका बचा वो है कोसेक ए। ठीक है बच्चों, ये वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। यदि ये सब वैल्यू आपको याद होंगे तो आपको 8.2 में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि 8.2 है वो आपका इसी पर आधारित है। ठीक है बच्चों, अब देखिए आपको हम ये कह रहे हैं कि केवल साइन के वैल्यू याद करने हैं, बाकी सब उसके बाद आप उसी में कर लेंगे। और वो भी याद क्या करने हैं, आप ये जान लीजिए कि यहाँ 0 जो है, 0 का कोई भी मतलब नहीं है। तो बचे कितने, 1 2 3 और 4। तो बच्चों आपको केवल करड़ी में मान रखने हैं कितने, 4। करड़ी में जो है बटे में कितने रखने हैं, 4। और उसके बाद काउंटिंग आप शुरू करेंगे तो कहाँ से करेंगे, 1 से करेंगे। तो यहाँ सॉरी 1 से नहीं, 0 से, क्योंकि ये 0 पर 1 2 3 4 तभी होगा। तो यहाँ 0 बटा अगर कर रहे हैं तो बताइए करड़ी में 0/4 का मान कितना होता है, 0 होता है। ठीक है बच्चों, अब दूसरे स्थान पे आएंगे तो इसका नंबर जो है वो 2 नंबर है ना, तो यहाँ 0 हटा करके क्या करेंगे, 1, क्योंकि 0 से स्टार्ट करेंगे, 0 1 2 3 4। जैसे यहाँ लिखना चाहें तो आप लिख लीजिए 0 1 2 3 और 4। ठीक है बच्चों, तो जब 0 का किए तो ये 0/4 किए तो 0 आ गया। दूसरे पे देख रहे हैं तो 1 नंबर है, तो करणी में 1/4, ये आप जानते हैं करणी में 1 का मान 1 ही होता है और 4 का मान होता है 2। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये जो साइन ए है या साइन 30 अंश का जो मान होता है वो कितना होता है, 1/2। ठीक है बच्चों, 45 का देखते हैं तो ये किस स्थान पे आया है, दूसरे स्थान पर, तो यहाँ क्या करेंगे, 2 कर देंगे। तो 2/4 यानी करणी में 1/2 हो जाएगा। तो करणी में 1 का मान तो 1 हो गया, लेकिन करणी में 2 का मान क्या हो जाएगा, √2। तो यहाँ से ये लिख सकते हैं कि साइन 45 का जो मान होगा वो कितना होगा, 1/करणी में 2। अब बच्चों तीसरे स्थान पर आते हैं, तो तीसरे स्थान पर ये हमारा क्या है, 3 हो जाएगा। अब देखिए जब ये 3 हो गया तो ये 3/4, तो करणी में 3 का मान तो नहीं निकलेगा, ये करणी में 3 रह गया, लेकिन 4 का कितना लिखते हैं, 2। तो 60 अंश का मान कितना हो जाएगा, करणी में 3/2। और फिर जब लास्ट पर जाएंगे तो ये चौथे स्थान पर है, तो 4/4 यानी करणी में 1 हो जाएगा, और करणी में 1 मतलब कितना, 1। ठीक है बच्चों, आप सबको बस यही एक आपके दिमाग में होने चाहिए। यदि इतना आपके दिमाग में है तो आप समझ लीजिए सब मान हो जाएंगे। अब आपको कुछ नहीं करने हैं, बस जैसे ये लिखे हैं ना, रिवर्स मतलब कि पीछे से, यहाँ से ये आप इधर से लिखते हुए चले जाइए। बस देखिए ये जो 1 लिखा है यहाँ लिखिए, ये यहाँ लिखिए करणी में 3/2, और ये तीसरे स्थान पे इधर से, इधर से भी तीसरे स्थान पे ही आएगा। ये वाला यहाँ आ जाएगा आपका, और ये वाला कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा। आपका हो गया कास का, कास 0 का 1, कास 30 का 1, करणी में 3/2, कास 45 का 1/करणी में 2, कास 60 का 1/2 और कास 90 का 0। अब बच्चों आपको ये बताया जा चुका है कि टैन जो होता है, टैन थीटा क्या होता है, साइन बटे का कास थीटा।
ठीक है बच्चों, tan थीटा बराबर कितना, sin थीटा बटेगा cos थीटा। तो ये tan थीटा जो है sin बटे का cos होता है, तो यहाँ अगर tan का मान हमें चाहिए तो sin बटे cos कर लें तो आ जाएगा ना tan का मान। तो बताइए 0/1 कितना होगा, 0 होगा ना। 1/2 और करनी में 3/2, बच्चों यहाँ हम हल कर लेते हैं। देखिए 1/2 और पूरे का बटे में करनी में 3/2, तो ये आप जानते हैं ये इससे कैंसिल हो गया, तो बचा कितना आपका 1/करनी में 3। तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो कितनी होगी, 1/√3। यहाँ देख रहे हैं ये पूरा का पूरा कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 1, और यहाँ से 2 से 2 कटा तो कितना बचा आपके पास, करनी में 3। अब बच्चों ये देखिए जैसे 1/0 और 0/1, इसमें बहुत सब कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो आपको ये करना है, यदि हर में 0 मिला है तो इसका मतलब अपरिभाषित होता है। क्या होता है बच्चों, अपरिभाषित या अनंत कहिए। ये क्या होता है, अपरिभाषित या अनंत, अपरिभाषित या अनंत। ठीक है बच्चों, और इसका जो मतलब होता है, इसका मतलब होता है 0। 0/1 का मतलब कितना, 0। तो अब बताइए यदि 1/0 है तो क्या हो जाएगा आपका, अपरिभाषित। क्या होगा, अनंत या अपरिभाषित। ठीक है ना बच्चों। अब जो आप ये लिखे हैं यही यहाँ से लिख दीजिए रिटर्न में उल्टा करके, मतलब पीछे साइड से। तो ये चीज़ यहाँ आएगा आपका अनंत, ये आपका यहाँ हो जाएगा, ये यहीं रहेगा और ये यहाँ आ जाएगा। ये चीज़ आपका यहाँ पहुँच गया। हो गया ना बच्चों। अब ये जानते हैं सेक जो है किसका व्युत्क्रम है, कास का। तो इसको जो है इसके व्युत्क्रम में लिख दीजिए आप। जैसे यहाँ देखिए सेक जो होता है, सेक ए क्या होगा आपका, 1/, का कॉस ए। अब देखिए 1/, और कॉस ए का जो मान है वो कितना है, 1। यानी यहाँ जो मिला कितना मिला, 1 मिला। पहले के लिए कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। दूसरे के लिए अगर देख रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, पलट जाएगा। बस यही बच्चों, 2/करनी में 3। यहाँ से आपको मिल जाएगा करनी में 2/1, तो 1 का कोई मतलब नहीं है। यहाँ से मिल जाएगा आपको 2, और यहाँ देखिए अब ये क्या है, 0 है, और लगाना कहाँ है, 1 के बटे। तो 1/0 क्या होता है बच्चों, अपरिभाषित या अनंत। ठीक है ना, यहाँ आप लिख सकते हैं अपरिभाषित, अपरिभाषित। ठीक है बच्चों, यहाँ भी लिख लीजिए आप क्या, अपरिभाषित। ठीक है। अब चाहिए तो आप यही यहाँ से रिटर्न में लिख लीजिए, फिर से आपका वैल्यू तैयार। तो ये यहाँ करिए, या 1 के बटे में इसे रखिए। तो 1 के बटे में ये रखेंगे, फिर से अपरिभाषित ही जाएगा, अपरिभाषित। ये करेंगे बच्चों तो हो जाएगा 2, ये हो जाएगा कितना, करड़ी का 2, और ये हो जाएगा 2/करड़ी में 3। ये बताइए 1/1 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा आपका। ठीक है बच्चों, ये वैल्यू आपके दिमाग में होनी चाहिए। यदि ये चीज़ आपके दिमाग में है तो आपके लिए प्रश्नावली 8.2 कुछ नहीं है, सब खत्म। ठीक है बच्चों, चलिए ये आप लिख लीजिए। उसके बाद हम चलते हैं एक्सरसाइज पर, और इसमें कुछ बताने योग्य नहीं है। फिर अगले एक्सरसाइज में जब चालू करेंगे तो फिर अगले एक्सरसाइज के बारे में बताएंगे सब। ठीक है बच्चों, चलिए चलते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। लिख लीजिएगा आप सब। देखिए यहाँ पहला प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए, और जो पहला प्रश्न है यहाँ लिख देते हैं आपका, निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। तो पहला प्रश्न आपका यहाँ दे रखा है, sin 60 अंश cos 30 अंश प्लस sin 30 अंश cos 60 अंश। ठीक है बच्चों, देखिए ये सब सवाल के साथ साथ हम क्या करते हैं कि थोड़ा सा आपका डायग्राम वो बना देते हैं, चार्ट। यहाँ चार्ट रहेगा आपके सामने तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ बना देते हैं हम। ये मान लेते हैं हमारा क्या है, कोड A 0 30 45
60 और 90। ठीक है बच्चों, यहाँ लिख देते हैं आपका, देखिए यहाँ से जैसे साइन ए के लिए कॉस ए, टैन ए, कॉट ए, सेक ए और कोसेक ए। इसका बताएं आपको 0, ये 1/2, ये 1/2 में 2, ये करड़ी में 3/2 और ये आपका है 1। ठीक है, जस्ट रिवर्स करके लिखेंगे तो ये 1 करड़ी में 3/2, 1/करड़ी में 2, 1/2 और 0। यहाँ आपका मिला है 0, ये मिला है आपका 1/करड़ी में 3, ये मिला 1, ये मिला है करड़ी में 3 और ये मिला क्या आपको अपरिभाषित यानी अनंत। रिटर्न करके आपको लिख देना था यहाँ। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद सेक का लेंगे तो 1 के बटे में करिए तो 1 के बटे ये हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा 2 का करड़ी में 3, ये आपका करड़ी में 2, यहाँ 2 और यहाँ अनंत। ठीक है ना बच्चों, फिर से ये यहाँ कर दीजिए आप, अनंत 2 करड़ी में 2, 2 करड़ी में 3 और 1। ये हो गया आपका। अब ये हल करने के लिए हम ये इसलिए आपको बताए हैं क्योंकि ये सामने आपके रहेगा तो वैल्यू आपको खोजना नहीं पड़ेगा, आप आसानी से वैल्यू रखेंगे। अब देखिए यहाँ करने क्या है कि साइन 60 अंश है, तो बताइए साइन में 60 अंश का मान कितना, करड़ी में 3/2। ठीक है बच्चों, करड़ी में 3/2 गुणे आपका दिया कास 30 अंश। देखिए कास में 30 अंश का मान कितना, करड़ी में 3/2 प्लस साइन 30 अंश का, तो साइन में 30 अंश देखिए कितना है, 1/2 है, और फिर से कास में 60 अंश, तो कास में 60 अंश का मान कितना है, 1/2। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से यदि आप हल कर रहे हैं तो करड़ी में 3 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 3, और 2 में 2 का करेंगे तो हो जाएगा 4, प्लस 1 का 1 में करेंगे तो 1 और 2 का 2 में करेंगे तो 4। तो इस तरीके से यदि आप देख रहे हैं तो यहाँ ये देख रहे हैं कि दोनों का हर जो है वो समान है, और जब हर समान होता है तो अंश को क्या करते हैं, जोड़ लिया जाता है। तो यहाँ लिख सकते हैं 3 + 1/4 यानी 4/4। तो बताइए इसका आंसर कितना आ गया बच्चों, 1। ठीक है बच्चों, यानी साइन 60 कॉस 30 प्लस साइन 30 कॉस 60 का जो मान होगा वो कितना होगा आपका, 1 होगा। ठीक है, लिख लीजिए आप सब। चलिए फिर चलते हैं, इसी का दूसरा प्रश्न हल करते हैं। तो दूसरा प्रश्न आपका दिया है, दूसरा दिया है कि 2 tan 45 डिग्री, 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कास स्क्वायर 30 डिग्री, कास स्क्वायर 30 अंश माइनस साइन स्क्वायर 60 अंश। ठीक है बच्चों, ये हमें दिया है। अब देखिए यहाँ से फिर से हमें यहीं से मान रखने हैं, यही आपका पूरे चैप्टर का बेस है, समझ लीजिए। ये अगर आपके दिमाग में है तो आपका कोई भी सवाल कोई भी दिक्कत नहीं देगा। जैसे देखिए यहाँ से 2 tan 45, अब देखिए ये स्क्वायर है तो इसका मतलब ये आप लिख सकते हैं कि tan 45 का क्या है, होल स्क्वायर, प्लस cos 30 का क्या कर सकते हैं आप, होल स्क्वायर, माइनस साइन 60 का लिख सकते हैं आप होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब देखिए यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, अब 2 tan 45, तो देखिए tan में 45 अंश का मान कितना है, ये सॉरी बच्चों थोड़ा सा ये डिग्री लगा लीजिएगा, तो 45 अंश का मान कितना है tan में, 1 है। तो यहाँ लिख सकते हैं आप 1 का स्क्वायर प्लस कास 30 अंश, तो बताइए कास में 30 अंश का मान कहाँ है, ये है, कितना है बच्चों, करड़ी में 3/2, करड़ी में 3/2 का होल स्क्वायर, माइनस साइन में 60 अंश का मान देखिए, करड़ी में 3/2 है ना बच्चों, तो इसका है होल स्क्वायर। अब आगे हल करते हैं तो देखिए 2 गुणे 1, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, प्लस करड़ी में 3 का स्क्वायर होता है 3 और 2 का स्क्वायर होता है 4, माइनस में फिर से 3/4 होगा ना बच्चों। तो देखिए ये प्लस में ये माइनस में क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो आपका आंसर जो आएगा वो कितना आएगा, 2। बताइए क्या है इन सब सवालों में, कुछ नहीं है, बस आपके दिमाग में ये होने चाहिए। ठीक है बच्चों, चलिए लिख लीजिए, फिर चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए तीसरा प्रश्न आपका दिया है, तीसरा वाला प्रश्न है कास 45
ठीक है बच्चों, कॉस 45 डिग्री बटे में सेक 30 कोसेक 30, सेक 30 और कोसेक 30। ठीक है बच्चों, यही है आपका सवाल, कास 45 बटे सेक 30 प्लस कोसेक 30। तो देखिए यहाँ से अब मान रखते हैं, तो देखिए कास 45, कास में 45 अंश का मान कितना, 1 बटे का करड़ी में 2। ठीक है बच्चों, या ऐसे आप लिख लीजिए पूरा पूरा 1 बटे करड़ी में 2, पूरे का बटे लगाएंगे सेक 30। बताइए सेक में 30 अंश का मान ये रहा 2 बटे करड़ी में 3। ठीक है बच्चों, प्लस में कोसेक 30, तो कोसेक 30 का मान कितना है, 2 है, तो 2 बटे 1 कर लेते हैं बच्चों। अब आगे इसे हल करते हैं, तो देखिए कितना आएगा आपका 1 बटा करड़ी में 2 पूरे का बटे, यहाँ से एलसीएम लेंगे तो आपको मिलेगा कितना, करड़ी में 3, इसका गुणा यहाँ करा दिए तो 2, और इसका यहाँ करा दिए तो कितना, 2 करड़ी में 3। ठीक है, अब देखिए अंशहर अंशहर, तो ये क्या हो गया है, ये रिवर्स में मतलब पलट जाएगा, तो 1 बटा करड़ी में 2 गुणे करड़ी में 3 बटा कितना हो जाएगा, 2 प्लस 2 करड़ी में 3। ठीक है बच्चों, अब देखिए आगे अगर यही लिखें तो इसका गुणा इसमें कराएंगे तो ये करड़ी में 3 देगा, और इसका गुणा इसमें कराएंगे तो ये 2 करड़ी में 2 प्लस इसका अगर इसमें करा दिए तो 2 करड़ी में कितना हो जाएगा बच्चों, 6। अब आगे हल करते हैं, तो ये देखिए करड़ी में 3 बटे में दोनों में कॉमन कितना है, 2, तो बचा कितना, करड़ी में 2 प्लस करड़ी में 6। ठीक है ना बच्चों, करड़ी में 2 प्लस करड़ी में 6। यदि आप चाहें तो इसका क्या कर सकते हैं, परमेयीकरण। तो परमेयीकरण होता है तो किससे होता है, जो हर में होता है उसी संख्या से, लेकिन चिन्ह बदल करके। ठीक है, तो यहाँ परमेयीकरण करेंगे तो लिखेंगे कितना, करड़ी में 2 माइनस करड़ी में 6 बटे में करड़ी में 2 माइनस करड़ी में 6। ठीक है बच्चों, चलिए इधर करते हैं फिर। अब देखिए इसी का गुणा इसमें कराएंगे तो ये करड़ी में 2 गुणे 3 करड़ी में 6 हो जाएगा, और इसका इसमें कराएंगे तो माइनस करड़ी में कितना, 6 के 18 बटे में देखिए इसका गुणा अगर इसमें कर रहे हैं तो ये 2 हटा दीजिए, उसके बाद ये आप लिख सकते हैं करड़ी में 2 का स्क्वायर और माइनस में करड़ी में 6 का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद जो है देखिए करड़ी में 6 तो ठीक, लेकिन करड़ी में 18 का मतलब कितना, 3 करड़ी में 2। ठीक है बच्चों, यहाँ से देखिए 2 और ये आ जाएगा करड़ी में 2 का स्क्वायर 2 माइनस का 6, तो आपको मिला कितना, करड़ी में 6 माइनस 3 करड़ी में 2 बटे का, यहाँ से देखिए 2 गुणे कितना आ जाएगा, माइनस का 4। तो यहाँ आप लिख सकते हैं करड़ी में 6 माइनस 3 करड़ी में 2 बटे का माइनस का 8। तो ये चाहिए तो आप माइनस ऊपर ले लीजिए, तो माइनस ऊपर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, करड़ी में 6 माइनस 3 करड़ी में 2 बटे का 8। ठीक है बच्चों, इसी पे छोड़ दीजिए, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, लिख लीजिए आप सब। अब चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। चौथा प्रश्न आपका जो है, चौथे प्रश्न में दिया है आपको कि sin 30, चौथा प्रश्न आपका है sin 30 tan 45 प्लस में tan 45 माइनस कोसेक 60, कोसेक 60 अंश बटे में सेक 30 प्लस कॉस 60 और प्लस में काट 45। ठीक है बच्चों, ये दिया है आपको। अब इन सब का मान यहाँ से देख करके आप रख दीजिए, उसके बाद हल कर दीजिए, बस आंसर मिल जाएगा आपको। देखिए जैसे sin 30 का मान, sin 30 अंश का मान कितना है, 1/2 प्लस tan 45 का मान, देखिए tan में 45 का मान कितना, 1 प्लस माइनस है, और कोसेक 60, तो देखिए कोसेक में 60 अंश कितना है, 2 बटे करड़ी में 3, 2 बटे करड़ी में 3 पूरे का बटे सेक 30, सेक में 30 अंश कितना है, 2 बटा करड़ी में 3 प्लस कास 60, तो कॉस में 60 अंश का मान कितना है, 1/2 प्लस काट 45, तो कॉट में 45 का मान कितना बच्चों, 1। ठीक है, अब ऊपर का और नीचे का सबका एलसीएम लेते हैं, तो देखिए यहाँ से
इन दोनों का एलसीएम लेते हैं तो कितना आ जाएगा, 2 करड़ी में 3, यहाँ बटे 1 कर लीजिए, यहाँ भी बटे 1 कर लीजिए। 2 1 और करड़ी में 3 का एलसीएम कितना, 2 करड़ी में 3। अब देखिए यहाँ 2 से अगर इसमें भाग देंगे तो 2 कट गया, करड़ी में 3 बचा, और करड़ी में 3 का गुणा 1 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, करड़ी में 3। प्लस बच्चों अगर 1 में इससे भाग देंगे तो ये पूरा आ जाएगा, और इसी का गुणा 1 में कराएंगे तो कितना हो जाएगा, 2 करड़ी में 3, माइनस करड़ी में 3 से भाग देंगे तो ये कट के बचा कितना, 2, 2 दूनी 4। ठीक है बच्चों, यही चीज़ हम नीचे करते हैं तो नीचे भी एलसीएम हमारा कितना आएगा, 2 करड़ी में 3। देख लीजिएगा, अब करड़ी में 3 से यदि भाग दे रहे हैं तो ये करड़ी में 3 से कट गया तो बचा कितना, 2, और 2 का गुणा 2 में कराएंगे तो कितना हो जाएगा, 4। फिर से प्लस 2 से भाग देंगे तो करड़ी में 3 बचा, करड़ी में 3 का गुणा कराएंगे तो करड़ी में 3, माइनस इसका कराएंगे तो 2 करड़ी में 3। तो बच्चों ये इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा ना, क्या होगा, कट जाएगा। अब जो बचा है ऊपर देखिए, करड़ी में 3 और 2 करड़ी में 3, यानी लिख सकते हैं आप कितना, 3 करड़ी में 3 माइनस का 4। नीचे देखिए तो आप लिख सकते हैं 4, और यहाँ से घटेगा तो माइनस कितना, करड़ी में 3। अब बच्चों यदि इसके बाद अगर आप चाहते हैं तो यहाँ से आप क्या करिए, परमेयीकरण करा लीजिए। किसने से कराएंगे, 4 प्लस करड़ी में 3 से, 4 प्लस करड़ी में 3 से। ठीक है ना बच्चों, गुणा कराइए, इसका गुणा ऊपर कराएंगे। देखिए 4 का गुणा अगर इसमें कराएंगे तो 4 ते आई 12 करड़ी में 3, और इसी 4 का अगर 4 में कराएंगे तो माइनस का कितना, 16। अब इस करड़ी में 3 का अगर इसमें करा रहे हैं तो देखिए 3 त्रिक का कितना हो जाएगा, 9, प्लस का 9, और इसी का इसमें कराएंगे तो माइनस में 4 करड़ी में 3 हो जाएगा आपका। 4 का गुणा करड़ी में 3 में 4 करड़ी में 3, बटे में देखिए ये हो जाएगा आपका 4 का स्क्वायर माइनस में करड़ी में 3 का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो देखिए ये 12 करड़ी में 3 माइनस 4 करड़ी में 3, 12 में से बताइए यदि 4 गया तो कितना आ जाएगा, 8 करड़ी में 3 होगा ना। 12 में से 4 जाएगा तो कितना, 8 करड़ी में 3। 16 में से यदि 9 गया, क्योंकि माइनस का 16 प्लस का 9 है, तो बताइए 16 में से 9 गया तो कितना आया, 7 आया, लेकिन माइनस का आएगा तो माइनस में 7 बटे में 16 माइनस कितना, 3। एक लाइन और बढ़ा लेते हैं तो 8 करड़ी में 3 माइनस 7 बटे का 16 में से ये जाएगा तो 13। ये बच्चों हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है बच्चों, लिख लीजिए आप सब। चलिए बच्चों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 5वां वाला जो दिया है इसी का, पहले का 5वां, तो बच्चों इसमें ये दिया है, तो प्रश्न 5वां है आपका 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री, 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री, बटे में दिया है बच्चों sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है बच्चों, अब देखिए यहाँ जो है इन सब का मान देख करके आपको यहाँ रखिए, आप सब इन सब का मान जो है यहाँ से रखिए, और जब मान रखेंगे उसके बाद सॉल्व करिए, आपका आंसर मिल जाएगा। चलिए हम बताते हैं। ये आपका दिया है कितना, 5 कास स्क्वायर 60 अंश, इसका मतलब क्या कि कास 60 अंश का होल स्क्वायर प्लस 4 सेक 30 अंश का होल स्क्वायर माइनस tan 45 अंश का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, पूरे का बटे साइन 30 अंश का होल स्क्वायर प्लस कास 30 अंश का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब देखिए यहाँ से करना क्या है, इन सब का मान रखना है। तो देखिए ये 5, देखिए बच्चों कास 60 अंश, तो कास में 60 अंश का जो मान है कितना है, 1/2, 1/2 का स्क्वायर प्लस 4 सेक 30 अंश, तो सेक में 30 अंश कितना है बच्चों, 2/करड़ी में 3, ये है ना, तो यहाँ रखिए 2/करड़ी में 3 का होल स्क्वायर माइनस tan 45, तो tan में 45 का मान देखिए कितना है, 1 का स्क्वायर, साइन 30 अंश, साइन में 30 अंश का मान कितना, 1/2 का स्क्वायर प्लस कास 60 अंश, कास में 60 अंश का मान कितना, करड़ी में 3/2 का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब इसे हल करते हैं तो देखिए सबसे पहले ये 5 गुणे में 1/2 का स्क्वायर यानी 1/4 हो जाएगा, प्लस में
4 गुणे ये आपका कितना हो जाएगा 4/3 माइनस का 1 और यहाँ से करेंगे तो 1/4 प्लस में आ जाएगा 3/4। तो बच्चों देखिए 1/4 और 3/4 आपका कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 1। यहाँ से पहले एलसीएम लेकर के हल करिए। तो देखिए एलसीएम यदि ले रहे हैं तो पहले एक बार लिख लेते हैं आप 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1/1 और यहाँ एलसीएम लेंगे तो 4, 1 प्लस 3। बच्चों इधर आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब देखिए यहाँ से जो मान मिला एलसीएम अगर ले रहे हैं हम, एलसीएम कितना आएगा 4 और 3 का 12, पूरे का बटे लीजिएगा। तो 12 जब हो गया तो 12 में 4 से भाग देंगे तो 3 बार जाएगा और 3 का गुणा 5 में कराएंगे तो कितना हो जाएगा 15 प्लस 3 से यदि 12 में भाग दे रहे हैं तो कितनी बार जाएगा 4 बार, और 4 का गुणा अगर 16 में हम करा रहे हैं तो 16 चौका कितना होता है 64, और इसी 12 का 1 में गुणा करा दीजिए तो माइनस का 12 बटे में आपका हो जाएगा कितना 4/4 यानी ये 1 हो गया। अब बच्चों यहाँ से देखिए 16 प्लस 64 सॉरी 15 प्लस 64 आपका कितना हो जाएगा 79 माइनस का 12 बटे का कितना 12। देखिए 9 में से 2 जाएगा 7, 7 में से 1 जाएगा 6 बटे का कितना 12। यही हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है बच्चों, चलिए लिख लीजिए आप सब। अब देखिए इसके बाद फिर दूसरा प्रश्न हमें दिया है कि सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। ठीक है बच्चों, तो चलिए इन्हें हम हल करके उसके बाद इन पर जो इनका जो विकल्प सही होगा उसका आंसर देते हैं। देखिए बच्चों इसमें जो है हमें हल करने के बाद बताने हैं कि कौन से ऑप्शन सही हैं। तो देखिए पहला जो दिया है दूसरे का पहला है कि 2 tan 30 डिग्री 2 tan 30 डिग्री बटे में 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। अब बच्चों इसके बाद 4 ऑप्शन आपको दिए हैं, साइन 60 अंश, cos 60 अंश, यहाँ लिख देते हैं। पहला ऑप्शन है साइन 60 अंश, दूसरा ऑप्शन है आपका cos 60 अंश, तीसरा ऑप्शन है tan 60 अंश और चौथा ऑप्शन है आपका साइन 30 अंश। ठीक है बच्चों अब देखिए यहाँ से पहले हम हल करते हैं। तो जब हम हल करेंगे तो देखिए ये कितना देगा हमें 2 tan 30 डिग्री 2 tan 30 अंश का मान बताइए आप कितना होता है। तो tan में 30 अंश का मान देखिए 1/3 में 3। ठीक है बच्चों, पूरे का बटे 1 प्लस tan 30 अंश, tan का कितना 30 अंश और उसका होल स्क्वायर 1/3 में 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसे हम हल करते हैं तो देखिए कितना आएगा, ये गुणा करेंगे तो 2/3 में 3 और यहाँ से करेंगे तो 1 प्लस 1/3। एलसीएम ले लीजिए इसका। देखिए ये आ जाएगा आपका 2/3 में 3। ठीक है, और पूरे का अगर एलसीएम ले रहे हैं तो ये 3, 3 और 1 का एलसीएम कितना 3, 3 का 1 में गुणा करेंगे तो 3 और प्लस का 1। तो इस प्रकार हमें मिल गया कितना 2/3 में 3 गुणे ये ऊपर अगर जाएगा तो 3/4 हो जाएगा बच्चों, होगा ना। तो 2 1 का 2, 2 दूनी 4 और इसको इससे काटेंगे तो यहाँ बचेगा आपका कितना 1/3 में 3। अब बताइए बचा कितना आपका 1/3 में 3/2। ठीक है बच्चों, अब यहाँ जो ऑप्शन आपको दिए हैं चारों, इनमें देखिए कि 1/3 में 3/2 किसका मान आता है। ठीक है, तो देखिए साइन से शुरू करते हैं। तो साइन 60 अंश का मान 1/3 में 3/2, ये तो पहले मिल गया। चलिए और सब चेक कर लेते हैं। तो कास 60 अंश का मान, कास में 60 अंश का मान 1/2 नहीं होगा। tan में 60 अंश का मान, tan में 60 अंश का मान 1/3 में 3 ये भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ 1/3 में 3/2 है। साइन में 30 अंश का मान, साइन में 30 अंश का मान 1/2 ये भी नहीं होगा। इसका मतलब पहला ऑप्शन हमारा सही है, कौन सा साइन 60 अंश। ठीक है बच्चों, लिख लीजिए आप सब। चलिए दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। तो इसका जो दूसरा प्रश्न दिया है, दूसरे प्रश्न में हमें ये दिया है कि 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री 1 माइनस tan स्क्वायर 45 अंश बटे में 1 प्लस tan स्क्वायर 45 अंश। अब इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं हमें। ए वाला है, ये आपका दिया है tan 90 अंश। ठीक है बच्चों,
बी वाला है आपका 1, सी वाला है साइन 45 अंश और डी वाला है 0। तो चलिए हल करते हैं। देखिए ये जो हमें दिया है इन सब का मान रखेंगे तो हमें पता चलेगा ना क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। देखिए 1 है, 1 रख दिए, माइनस tan 45। देखिए tan में 45 अंश का मान कितना 1, यानी 1 का स्क्वायर हो जाएगा, बटे में 1 प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि tan 45 का मान तो 1 ही होता है। अब बच्चों ये बताइए कि ये जो है कितना मिलेगा, 1 माइनस 1/1 प्लस 1 यानी कि 0/2। अब बताइए अभी आपको बताए थे कि 0/1 यदि है तो ये 0 होता है, लेकिन यदि 1/0 है तो क्या होता है, अपरिभाषित या अनंत। तो बताइए यहाँ क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है ना बच्चों, कितना आएगा 0। तो आपका आंसर जो है वो कौन सा है, 0 वाला ऑप्शन सही है, यानी डी वाला। ठीक है, लिख लीजिए आप सब। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। बच्चों तीसरा वाला प्रश्न इसका दिया है साइन 2a बराबर 2 साइन ए, साइन 2a बराबर 2 साइन ए कॉस ए, नहीं 2 साइन ए बस। अब इसमें ऑप्शन हमें दिया है 0, 30, 45 और 60। 0, 30, 45 और 60 अंश, ए बी सी और डी, ये दिया आपको। इसे हल करके आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है, कि इन दोनों का वैल्यू जो है सेम होगा किस डिग्री पर। तो बच्चों पहले ये हमें पता करना है, तो हम पहले इसे पता कर लेते हैं, उसके बाद तो आप अगर ये वैल्यू रख करके चेक करना चाहेंगे तो समय लगेगा, आपको बता तो देंगे लेकिन समय लगेगा। आप क्या करिए कि इसे हल करिए बस। ये साइन 2a बराबर कितना है 2 साइन ए। बच्चों ये साइन 2a जो है इसका एक फार्मूला होता है, वो होता है कितना 2 साइन ए इंटू कॉस ए, बराबर में ये कितना है 2 साइन ए। ठीक है बच्चों। अब देखिए यदि कॉस ए बराबर हम लिखना चाहें तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, 2 साइन ए बटे का 2 साइन ए कर सकते हैं ना। ये यहाँ से उधर जाएगा तो क्या करेगा, भाग करेगा। तो बताइए कॉस ए बराबर कितना आ गया 1। अब बताइए कॉस ए बराबर अगर 1 है तो कॉस में कितने अंश का मान 1 होता है, यहाँ से आप देख लीजिए कॉस में कितना होता है 0 अंश का। तो यहाँ आप लिख सकते हैं क्या कि कॉस ए बराबर कितना, कॉस 0 डिग्री। अब कॉस से कॉस कैंसिल हो गया तो ए का मान कितना जाएगा बच्चों बताइए 0 डिग्री, यानी ऑप्शन हमारा पहला सही है। ठीक है बच्चों, लिख लीजिए आप सब। ये तीसरा वाला प्रश्न था। अब इसके बाद चौथा वाला दिया है। फिर चौथे वाले प्रश्न में दिया है आपको कि 2 tan 30 डिग्री, 2 tan 30 डिग्री बटे में 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री, 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है बच्चों। अब कहा है कि इसके बराबर है और ऑप्शन दिया है हमें cos 60 अंश, साइन 60 अंश, cos 60 अंश, साइन 60 अंश, tan 60 अंश, tan 60 अंश और साइन 30 अंश। ठीक है बच्चों, ये 4 ऑप्शन हमें दिया है ए बी सी और डी। इन्हीं में से हमें बताने हैं कि कौन सा ऑप्शन सही है इसे हल करने के बाद। ठीक है बच्चों, अब इसे हल करते हैं। चलिए यहाँ से हल करते हैं। तो ये 2 tan, अब बताइए tan 30 अंश का मान, tan 30 अंश का मान कितना है, गुणे में 1/3 में 3, 1 माइनस tan स्क्वायर 30 यानी कि यही tan 30 का होल स्क्वायर कर दिया है। तो यहाँ लिख सकते हैं आप 1/3 में 3 का क्या होल स्क्वायर। इसे हल करेंगे तो कितना मिलेगा बताइए 2/3 में 3 और पूरे का बटे आपको मिल जाएगा 1 माइनस 1/3। ठीक है बच्चों। अब इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो आपको मिलेगा कितना, देखिए 2/3 में 3 और पूरे का बटे एलसीएम लेंगे तो ये 3 माइनस 1 बटे कितना 3, इधर देख लेते हैं अब। तो ये कितना हो जाएगा 2/3 में 3 गुणे 3/2। देखिए 3 में से 1 जाएगा तो कितना 2 आ जाएगा और बटे में जो है ऊपर चला जाएगा। तो बताइए ये इससे गया तो 3 को हम लिख सकते हैं कितना करड़ी में 3 गुणे करड़ी में 3 बटे में
करनी में 3, तो एक इससे कट गया, तो बताइए कितना आ गया, करनी में 3। अब बताइए करनी में 3 कितने अंश का मान है, जो ऑप्शन हमें दिया है हम वही देखेंगे। तो करनी में 3 साइन सॉरी पहले cos 60 अंश का देख लीजिए, cos 60 अंश का मान 1/2, गलत हो गया। साइन 60 अंश का मान, तो साइन 60 अंश का मान करनी में 3/2 है और यहाँ 2 नहीं है, इसका मतलब ये भी गलत। tan 60 अंश, तो tan 60 अंश का मान करनी में 3, यानी ये सही है, तो ये भी तो गलत ही है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि tan 60 अंश यानी ऑप्शन नंबर जो सी वाला है वो क्या है, सत्य है। ठीक है बच्चों, लिख लीजिए आप सब। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं, जो तीसरा नंबर हमें दिया है। तीसरे नंबर वाले प्रश्न में हमें ये कहा है कि यदि tan a प्लस बी बराबर करनी में 3, देखिए बच्चों ये दिया है tan a प्लस बी बराबर जो है वो करनी में 3 है, और tan a माइनस बी बराबर जो है वो 1 करनी में 3 है। tan a माइनस बी बराबर जो है वो 1 करनी में 3 है। ठीक है बच्चों, अब देखिए अगर ये हमें सिद्ध करने हैं, ये हमें क्या करने हैं, सिद्ध करने हैं, तो बच्चों पहले ये देखिए tan में ये है तो tan में इसका भी मान हमें देखना है। तो यहाँ से देखिए पहले ये हम लिख लेते हैं, तो tan a प्लस बी जो है ये मान है कितने का, करनी में 3 जो है ये tan 60 अंश का मान है बच्चों। देख लीजिए tan में 60 अंश का मान, तो यहाँ से tan जब कैंसिल हो जाएगा तो बताइए कितना मिलेगा, a प्लस बी बराबर 60 अंश। ये समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं। दूसरा वाला देखते हैं, तो इसमें ये कहा है कि tan a माइनस बी जो है वो कितने का है, 1/करनी में 3 का। तो बताइए 1/करनी में 3 जो है यानी कि tan a माइनस बी बराबर 1/करनी में 3 कितने का मान है, 30 अंश का। यानी ये लिख सकते हैं ना tan 30 अंश। तो tan से tan कैंसिल करने के बाद मिलेगा क्या आपको, a माइनस बी बराबर 30 अंश। ये आपका समीकरण 2। अब इसके बाद आप 2 चर वाले रैखिक समीकरण जो हैं हल किए हैं उस तरीके से इसे हल कर सकते हैं। तो यहाँ आपको देखिए ये माइनस में है ये प्लस में है, तो यहाँ आपको लिखना है कि समीकरण 1 प्लस समीकरण 2। ठीक है बच्चों, क्योंकि माइनस प्लस से क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो a प्लस बी बराबर 60 अंश और a माइनस बी बराबर 30 अंश। तो बताइए ये कटने के बाद क्या देगा कि 2a बराबर 90 अंश। यानी a का मान आप कितना लिख सकते हैं बच्चों, 45 अंश। ठीक है ना, a का मान कितना आ गया, 45 अंश। अब यही a का मान समीकरण 1 या 2 में रख दीजिए। यहाँ लिख देते हैं कि a का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है बच्चों, तो समीकरण 1 में रखेंगे तो ये है क्या, a प्लस बी बराबर 60 अंश। a का मान आया है, रख दीजिए आप यहाँ 45 प्लस बी बराबर 60 अंश। यानी b का मान आप लिख सकते हैं कितना, 60 माइनस 45। तो बताइए 60 में से 45 जाएगा तो कितना आएगा, 15 अंश। यही आपसे कहा था कि a और b का मान जो है वो या तो 0 से बड़ा हो या 90 से छोटा हो, लेकिन ये कंडीशन दिया है कि a का मान जो है b से बड़ा होना चाहिए। तो देखिए a का मान जो है b से बड़ा है कि नहीं है ना बच्चों। तो इस तरीके से आपको a और b के मान मिल गए। ठीक है बच्चों, लिख लीजिए आप सब। चलिए अब चौथा वाला प्रश्न देख लेते हैं, उसके बाद आपका एक्सरसाइज ये समाप्त हो जाएगा। चौथा वाला प्रश्न जो है आपका वो सही गलत पर डिपेंड है, मतलब कि सत्य और असत्य छांटने हैं। तो बच्चों देखिए पहले ये कहा है कि साइन a प्लस बी बराबर, साइन a प्लस बी बराबर जो होता है ये साइन a प्लस साइन बी होता है। ठीक है बच्चों, ये दिया है कि साइन a प्लस बी बराबर साइन a प्लस साइन बी, पहला ऑप्शन है आपका। तो बच्चों ये गलत है, ये गलत है। साइन a प्लस बी का जो फार्मूला होता है, साइन a प्लस बी का जो फार्मूला होता है ये होता है आपका साइन a प्लस बी का फार्मूला होता है साइन a कॉस बी प्लस कॉस a साइन बी। ठीक है बच्चों, ये होता है। तो पहला ऑप्शन आपका क्या हो गया, गलत हो गया। दूसरा वाला दिया है, देखिए दूसरे में कहा है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होता है। थीटा में वृद्धि के साथ साइन थीटा के मान में
वृद्धि होता है। अब देखिए बच्चों, किसका बात किया? साइन थीटा का। तो देखिए साइन थीटा जो है 0 से 30 हुआ, 30 से 45, 45 से 60, 60 से 90। तो यहाँ से देखिए 0 से 1/2, 1/2 से 1 करनी में 2, उसके बाद करनी में 3 और 1। मतलब हर बार जो है थीटा का मान जब बढ़ा है तो साइन थीटा का मान क्या हुआ है? बढ़ा है। इसका मतलब दूसरा ऑप्शन आपका क्या है? सही है, सत्य है। ठीक है बच्चों, चलिए चलते हैं तीसरे प्रश्न की ओर कि थीटा में वृद्धि होने के साथ cos थीटा में या cos थीटा के मान में वृद्धि होता है। तो बच्चों ये देखिए साइन थीटा के मान में वृद्धि हुआ लेकिन cos थीटा के मान में कमी हो रहा है। देखिए 1 से 0 की तरफ गया ना बच्चों। यहाँ से आप मान रखिए 1 है, फिर करनी में 3/2, तो करनी में 3 का मान जानते हैं 1.732 बटे का 2, और 1 करनी में 2 यानी 1.414 करेंगे, फिर 1/2 करेंगे, फिर 0 करेंगे। तो यहाँ से देखिए 1 कामा ये जो भाग देंगे तो 0.866 आएगा। यहाँ से भाग देंगे तो कुछ और कम आ जाएगा, फिर ये जो है आपका 0.5 हो जाएगा, फिर 0 हो रहा है। तो बताइए ये घट रहा है ना, लेकिन यहाँ कहा है कि वृद्धि हो रहा है, तो इसका मतलब ये क्या है? गलत है। तीसरा ऑप्शन आपका क्या है बच्चों? गलत है। फिर चौथे में ये कहा है कि थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा। तो साइन थीटा बराबर कॉस थीटा। अब बच्चों यहाँ देखिए साइन थीटा और कॉस थीटा में सबके मान बराबर हैं? नहीं है। ये सभी मानों पे कहा है ना, तो सबके मान बराबर नहीं है, केवल एक मान बराबर है, वो भी कौन सा? 45 अंश का। तो बताइए जब 45 अंश का केवल बराबर है लेकिन आपको यहाँ कहा है कि सभी मान बराबर होते हैं, तो बच्चों क्या हो गया आपका? ये गलत हो गया। ठीक है ना। फिर 5वां नंबर आपका दिया है कि a बराबर 0 डिग्री पर cot a परिभाषित नहीं है। ठीक है बच्चों, cot a, पहले देखिए a बराबर 0 पर cot a, तो cot a और किस पर? 0 पर, तो परिभाषित नहीं है, यही तो लिखा है ना बच्चों। इसका मतलब ये आपका क्या है? सही है। यहाँ से आप लिख सकते हैं पहला जो है वो गलत है, दूसरा सही है, तीसरा भी आपका गलत है, चौथा भी गलत है, और 5वां जो है वो क्या है? सही है बच्चों। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद है आप सबको ये एक्सरसाइज अच्छे से समझ में आया होगा। ओके, और बच्चों अगर यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।